बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीक्रेट फॉर यू देखने वाले तमाम दोस्तों को मोहम्मद नासिर रज़ा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग जो है वो खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो बेसिकली तौर पे 4 टॉपिक्स को जो लेके चलेंगे। 4 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उनकी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ हैकर्स, हैकर्स क्या होते हैं। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ मनी टाइप्स ऑफ हैकर्स, हैकर्स की कितनी अक़साम होती हैं। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मालवेयर कितनी होती हैं और कौन कौन से टूल्स और किट्स जो है वो हैकर्स यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम को जो है वो हैक करने के लिए। चौथे नंबर पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इज़ दिस एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी टू हैक यूट्यूब चैनल बाय हैकर्स। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यूट्यूब चैनल को जो है वो भी हैक किया जा सकता है। तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा और मुकम्मल देखिए और उसके हर पॉइंट को जो है वो गौर से सुनिएगा ताकि कोई भी चीज़ जो है वो रहने ना पाए। तो चलते हैं हम पहले टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। चलते हैं पहले अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों पहले टॉपिक के ऊपर हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हैकर्स होता क्या है और ये कौन कौन से जो काम है ये परफॉर्म करता है। तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, हैकर्स जो है वो एक तजर्बाकार और माहिर कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है जो कि अपने टेक्निकल नॉलेज को बरूए कार लाकर मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स को हल करता है। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि अगर उसने मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स को जो है वो हल ही करना होता है तो हम उसे हैकर्स क्यों कहते हैं, हम उसे प्रोग्रामर क्यों नहीं कहते। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर और हैकर्स में जो है वो फ़र्क ये होता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर इन सरगर्मियों को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि हैकर्स जो है वो इन्हीं स्किल्स को जो है वो गलत और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये एक बेसिकली तौर पे फ़र्क है। और हम ये देखते हैं कि हैकर्स जो होते हैं वो ज़्यादा मजबूत क्यों होते हैं। इसकी वजह ये है कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, उसको एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को जो है वो इदारे की तरफ से एक रिस्ट्रिक्टेड जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके अंदर रहते हुए काम करना पड़ता है। उसकी बाउंड्रीज़ होती हैं, उन बाउंड्रीज़ को वो क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम लोग देखें तो हैकर्स जो है उसमें किसी किस्म के एथिक्स नहीं होते, उसमें उसके प्रोग्राम में के ऊपर उसकी फील्ड कोई लिमिटेशन नहीं होती। वो अपने स्किल्स को जहाँ तक मर्ज़ी चाहे उसको एक्सपेंड करके वो अपनी जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को एक्सपेंड करने के बाद वो गलत चीज़ों को आगे ले जाने के लिए तजर्बा रखता है। तो इस हवाले से कंप्यूटर प्रोग्राम का जो एरिया है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामर जो हैं वो अपने एरिया के अंदर रहते हुए काम करते हैं और हैकर्स जो है उनकी बाउंड्री जो होती है वो एक्सपेंड होती है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हैकर्स, हैकर्स की कितनी किस्में होती हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले बेसिकली जो है वो हैकर्स की जो है 2 किस्में होती हैं। पहली किस्म, कुछ अकेले काम ये सर अंजाम देते हैं, ये एक पहली किस्म है। और कुछ हैकर्स जो हैं वो ग्रुप की शक्ल के अंदर काम करते हैं। लेकिन इन दोनों का जो है वो काज, उनका मकसद, उनकी अचीवमेंट्स वो एक ही होती है और वो है उनका मकसद पैसे का असूल। और सिस्को अभी के मुताबिक जो है दर्ज झैल हैकर्स जो हैं वो आजकल पाए जाते हैं। अब सबसे पहले ये है, आर्मशर्स जो होते हैं
हमारे पास आर्मचेयर्स है। अब आर्मचेयर्स जो होते हैं वो होते क्या हैं, इनको बाज़ औक़ात स्क्रिप्ट किडीज़ भी कहा जाता है, और ये छोटे लेवल पर और थोड़ी स्किल्स के साथ हैकिंग करते हैं। ये किसी ना किसी टूल को इस्तेमाल करते हुए हैकिंग जो है वो करते हैं। अब ये इतने स्किल्स और पावरफुल नहीं होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि हैकर्स जो है, पहले आर्मचेयर्स और ये दूसरे नंबर पे हैकर्स। ये हैकर्स कंप्यूटर और नेटवर्क्स के अंदर घुसकर ये काम सारा अंजाम देते हैं, और उसके अंदर 3 किस्म के हैकर्स पाए जाते हैं। इन 3 किस्मों के अंदर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास होता है वाइट हैकर्स, फिर हमारे पास होता है, एक हमने हैकर्स पढ़ा, एक वाइट हैकर्स, और फिर हमारे पास ग्रे हैकर्स, जिसे हम लोग ब्लैक हैकर्स भी कहते हैं। अब वाइट हैकर्स जो है वो अच्छे मकसद के लिए सिस्टम या नेटवर्क के अंदर गलतियों को तलाश करने के लिए दाखिल होते हैं, और गलतियों को तलाश करने के बाद वापस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को या उसके ओनर को जो है उन गलतियों के बारे में, उन बग्स के बारे में आगाह करते हैं कि इनके अंदर ये चीज़ें जो हैं, ये बग्स पाए जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे हम देखें तो ग्रे या ब्लैक हैकर्स जो होते हैं, ये गलत तरीके से और गलत मकसद के लिए सिस्टम और नेटवर्क के अंदर दाखिल होते हैं, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ फेम या फिर दौलत का हुसूल होता है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है ऑर्गेनाइज्ड हैकर, जो हमने पढ़ा था कि कुछ हैकर्स जो है वो इंडिविजुअली काम करते हैं, और कुछ हैकर्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अब इन हैकर्स के अंदर साइबर क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, और बाज़ दफ़ा जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्स हैकर्स भी शामिल होते हैं, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ताकत और पैसे का हुसूल होता है। और ये हैकर्स में से सबसे ज़्यादा ताकतवर हैकर्स होते हैं, जो कि ना सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा इंटेलिजेंस के हसूल के लिए भी काम करते हैं, और स्टेट इनको एक भारी रकम पे करने के बाद इनसे ये काम लेता है। ये हैकर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, किसी भी चीज़ को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखते, और ये अपना काम हर लिहाज से पूरा करते हैं। अब ये तो होगी हमारे पास कि हमारे पास हैकर्स की जो है वो टाइप्स कितनी होती हैं, और ये क्या क्या काम सरअंजाम देते हैं। अब टाइप्स ऑफ हैकर्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ मालवेयर जो है ये कितने किस्म के होते हैं। देखिए, इनको मलिशियस सॉफ्टवेयर्स भी कहा जाता है। मालवेयर बेसिकली तौर पर एक किस्म का कोड होता है जो कि डाटा को तोड़ने, एक्सेस कंट्रोल को बाईपास करने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। अब इनके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्पाईवेयर की जो है ये क्या होता है। ये मालवेयर जो है यूज़र की सरगर्मियों को नोट करने और उनकी हर सरगर्मी की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर अमूमन एक्टिविटी ट्रैकर या कीज स्ट्रोक कलेक्शन या फिर डाटा को कैप्चर करने के टूल्स जो है वो शामिल किए जाते हैं। ये एक किस्म है। फिर हमारे पास बूट्स होते हैं। बूट, आपने लफ्ज़ बूट सुना होगा। बूट भी एक किस्म का मालवेयर है जो कि अमूमन ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं और आप कोई ऐसी फाइल को जो है वो क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली तौर पे सिस्टम के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है और सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है।
जैसा कि इनके अंदर एक मशहूर किस्म है बूट नेट्स की। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है रैंसमवेयर। ये सिस्टम को जो है डैमेज करते हैं और सिस्टम के अंदर मौजूद डाटा को कंट्रोल करना इनका काम होता है। अब ये कैसे रिकवर करते हैं? जब ये डाटा को जो है वो सिस्टम के अंदर जो दाखिल होके वो कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये आपको एक किस्म की फ़ाइल जिस सिर्फ और सिर्फ आपका डाटा लॉक्ड होता है या आपका डाटा डैमेज शक्ल के अंदर होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ़ाइल जो है, एक मैसेज जो है वो आपको कन्वे करते हैं और रकम की वसूली करने के बाद ही जो है वो यूज़र को डाटा वापस करते हैं। अब ये आता किस तरह से है? ये इंटरनेट से जब हम लोग डाउनलोडिंग करते हैं तो उसके दौरान हमारे पास कुछ एड्स आ रहे होते हैं, कुछ जो है वो लिंक्स आ रहे होते हैं। अब उन लिंक्स के ऊपर जब हम लोग नादानास्ता तौर पे जो है हमारी मर्ज़ी शामिल होती है, तो उसमें हम जब क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास जो है ये इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। अब जब ये इंस्टॉल्ड हो जाते हैं तो फिर आपके सिस्टम को ये जो अपने कंट्रोल के अंदर लेकर फिर आपका डाटा जो है वो ख़त्म करते हैं। फिर हमारे पास होता है स्केयरवेयर। ये भी एक किस्म का मालवेयर है। यूज़र की कोई गलती या कोई गलत किस्म का एक्शन जो है उसको लेने पर ये मजबूर करता है। और ये आता कहाँ से है? ये विंडोज़ पॉपअप के ज़रिए ओपन होता है और फिर ओपन होने के बाद जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये आपकी सिस्टम के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है। अब दाखिल होने के बाद ये यूज़र को मुख्तलिफ जो है वो एग्रीमेंट पे जो है वो उकसाता है। एग्रीमेंट पे वो इसको मजबूर करता है कि आप इसको एक्सेप्ट करें, इसको एक्सेप्ट करें, इसको एक्सेप्ट करें। अब इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे मालवेयर होते हैं। अब हम उसको डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करते, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसके अंदर देखें रूट किट होती है, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, वर्म्स होते हैं। ये भी मालवेयर के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। तो ये तो आ गई हमारी कि मालवेयर जो है वो कितने किस्म के होते हैं। जी, हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ हैकर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैकर्स और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मालवेयर यूज टू हैक एनी काइंड ऑफ फाइल, एनी काइंड ऑफ सिस्टम। अब हम लोग जो है वो अपने असल जो है हमारा टॉपिक, जो असल हमारा मकसद है उस पे आते हैं कि भाई क्या एक चैनल है, क्या वो चैनल जो है वो किसी मालवेयर के ज़रिए, किसी स्पाईवेयर के ज़रिए, किसी टूल के ज़रिए हैक किया जा सकता है? तो जवाब सुन लें। बिल्कुल जो है वो YouTube किसी टूल किट के ज़रिए, किसी मालवेयर के ज़रिए आपका YouTube चैनल हैक हो सकता है, लेकिन YouTube चैनल भी जो है वो सिक्योरिटी और सिक्योर होता है। और YouTube की सिक्योरिटी जो वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो आसानी से जो है किसी भी हैकर को, किसी भी नुकसान पहुंचाने वाले बंदे को जो है वो इजीली अपने सिस्टम के अंदर दाखिल होने नहीं देते। YouTube कभी भी उनका इतना सिस्टम, गूगल और YouTube का इतना सिस्टम जो है वो पावरफुल है कि वो खुद ब खुद जो है वो अंदर दाखिल होने नहीं देते। अब होता क्या है, फिर वो दाखिल किस तरह से होते हैं? भाई इसके अंदर भी हमारी ही गलतियां होती हैं। इसमें YouTube की कोई गलती नहीं होती, गूगल की कोई गलती नहीं होती। अब देखें, जब हम अपना ईमेल अकाउंट जो है उसको ओपन करते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आपको मेल्स आई होती हैं। अब मेल्स देखने पे ऐसा लग रहा होता है कि ये जो है शायद किसी YouTube चैनल की तरफ से आई है, शायद ये गूगल की तरफ से आई है, शायद जो है ये
जो है आपकी किसी दोस्त की तरफ से आई है। अब उनमें होता क्या है, आप उस मेल को ओपन करते हैं, उसके अंदर सेम एज इट इज़ जैसे गूगल आपको मेल सेंड करता है, जीमेल आपको सेंड करता है, यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन आता है, सेम उसी तरह की आपको एक मेल जो है वो हैकर्स जो हैं वो जनरेट करके आपको सेंड करते हैं। आपको एक लिंक दिया होता है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं और उसका मकसद आपका जो है, चूँकि नॉलेज की कमी की वजह से हम उसको दानस्ता, आप देखें हमारी जो है एक कमज़ोरी समझ लें या एक मजबूरी समझ लें कि अब लिखा होता है 10 रुपए के अंदर जो है वो इतना जो है वो फ्री मिनट्स हासिल करें, नीचे लिंक होता है, हम लोग क्लिक कर देते हैं, हम ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, चलें जी कोई मसला नहीं। तो जब आप उस लिंक को जो है वो क्लिक करते हैं तो फिर जो है वो वायरस जो है वो आपके ना सिर्फ ईमेल एड्रेस को कवर करता है, फिर आपके वो यूट्यूब चैनल को भी जाके हिट करता है। लेकिन 90% जो है वो यूट्यूब का मैकेनिज़्म जो है वो उसको डिटेक्ट करता है और उसको जो है वो अंदर दाखिल नहीं होने देता। अब ये गलती तो हमारी है ना, हमने क्या किया, अपने जिस ईमेल अकाउंट पे हमारा वो गूगल का इसका अकाउंट बना हुआ है, फिर यूट्यूब चैनल बना हुआ है, हमने कोई भी लिंक आया उसी से लॉगिन है, उसी को क्लिक किया और उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस दे दी कि आप मेरे फ़ोटोज़ पे भी एक्सेस कर लें, मेरे पिक्चर्स पे वीडियोज़ पे भी एक्सेस कर लें। तो उसके ज़रिए जो है ये मालवेयर जो है वो आपके सिस्टम के अंदर, आपके यूट्यूब चैनल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब इस चीज़ को हमने समझ लिया, अब लास्ट पे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इन तमाम चीज़ों से बचना कैसे है, कैसे हम लोग इस मालवेयर से जो है वो अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि यूट्यूब चैनल ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का तरीका दिया है, उसको लाजमी तौर पे मुकम्मल किया करें। हम उसके स्टेप्स छोड़ जाते हैं, कुछ नहीं होता जी, कोई मसला नहीं है, और जब मसला बन जाता है फिर हम जो है वो हाथ ऐसे रख के बैठ जाते हैं, अब क्या करें भाई। तो जब यूट्यूब ने, गूगल ने आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है तो उसको अवेल करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर अब ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो एक ये तरीका है। फिर आप एक ये काम करें कि किसी भी अननोन लिंक के ऊपर जो है वो ऐसे ही क्लिक ना करें। हो सकता है उसके अंदर स्पाईवेयर हो, मालवेयर हो, कोई बूट हो, कोई चीज़, कोई ऐसी फाइल हो सकती है जो आपके जीमेल अकाउंट को, आपके फेसबुक अकाउंट को, आपके यूट्यूब अकाउंट को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर आपका आता है कि कोई भी आपको स्पैम के अंदर या आपको इनबॉक्स के अंदर कोई ऐसी ईमेल जो है वो नज़र आती है जिससे आपको शक ज़ाहिर होता है कि ये ईमेल जो है या उसके अंदर जो है वो कोई लिंक होता है, तो उसको कभी भी ओपन नहीं करना, डायरेक्टली उसको डिलीट करें, कोई मसला नहीं है। फिर ये भी होता है कि गूगल जैसा जो है एक पेज जो है वो क्रिएट किया जाता है, अब वो गूगल होता नहीं है, गूगल जैसे कोई पेजेस जो है वो क्रिएट करके वहाँ से भी आपको जो है वो हैक किया जा सकता है, वहाँ से मालवेयर जो है, बूट जो है वो आपके सिस्टम के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जा सकता है, तो उनसे भी आपको बचना चाहिए। अब गूगल ने एक और चीज़ जो है वो मुतारिफ़ करवाई है और वो है यूनिवर्सल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यूनिवर्सल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर आपको ये चांस मिलता है तो उसको भी जो है वो ज़रूर अवेल करें। तो ये तो थे हमारे आज के 4 टॉपिक, जिसके अंदर जो है हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ हैकर, और हैकर्स कितने किस्म के होते हैं, मालवेयर कौन कौन से होते हैं, यूट्यूब चैनल के अंदर जो है वो कैसे स्पाईवेयर, हैकर्स जो हैं, मालवेयर जो हैं वो एंटर होते हैं, और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इल्म जो है वो हमेशा देने से जो है वो बढ़ता है,
अपने पास रखेंगे तो वो हमेशा से कम ही होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।